दोस्तों, ये भारत का मैप है। भारत के आंतरिक जल मार्ग तथा समुद्र मार्ग से संबंधित आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ऊपर में चीन, यहाँ पे नेपाल है, इस जगह भूटान है, यहाँ बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये म्यांमार का क्षेत्र है और नीचे श्रीलंका पड़ता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी समुद्र तट में कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं? सबसे ऊपर कोलकाता, यहाँ पे हल्दिया, यहाँ पर पारादीप स्थित है, यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, यहाँ काकीनाडा बंदरगाह, यहाँ चेन्नई बंदरगाह। ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित बंदरगाह है। 12 बड़े बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र मिलाकर। इनका केंद्र सरकार का इनके ऊपर नियंत्रण है। छोटे मझले बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं और इन पर राज्य सरकार प्रबंधन और प्रशासन करती है। जिस राज्य सरकार के अंतर्गत ये बंदरगाह छोटे छोटे आते हैं। केरल में स्थित प्रमुख बंदरगाह एक है कोचीन, इसे प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। सबसे प्राचीन बंदरगाह इसको माना जाता है, यही इसकी विशेषता है। प्रश्न पूछता भी है कि कौन सा बंदरगाह सबसे प्राचीन या प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ये कोचीन बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता बंदरगाह। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके भार को कम करने के लिए यहीं पे हल्दिया बंदरगाह स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है कोयला तथा तेल, कच्चे तेल को ढोना, यानी तेल कंटेनर जो यहाँ पे आता है उसको भारत के अंदर पहुँचाना या किसी दूसरे देश में भेजना इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों, यह है पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। लौह इस्पात उद्योग यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। फ्री पोर्ट बनाने की यहाँ पे बात चल रही है। जापान को यहाँ से लौह और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का निर्माण किया गया है। जापान के पास कच्चा खनिज उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये छोटे छोटे देशों से या बड़े देशों से कच्चा माल मंगवाता है और उससे जो है तैयार करता है माल को, उससे वस्तु बनाता है और उसी देश या अन्य देशों में बेचकर मुनाफा कमाता है। यही एक टेक्नोलॉजी में विकसित देश की पहचान है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ पे है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिससे यह मानसून झरोखे से बचता है। यहाँ पे पोत निर्माण एवं उसकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यह बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उस संबंध में मैंने आपको जानकारी दिया, जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है। इसका सबसे महत्व है कि इससे सबसे ज़्यादा माल ढुलाई होती है, यातायात भी होता है। दूसरे देश में हम इसके द्वारा यातायात भी करते हैं। मुंबई से सबसे ज़्यादा लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेकिन माल ज़्यादा ढुलाई इस बंदरगाहों से होता है ताकि लागत जो है वह कम पड़े उस माल ढुलाई का। अगर हम सड़क मार्ग से लाएंगे तो उस पर ज़्यादा लागत पड़ता है। दोस्तों, एक और इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आइए अब हम उसको जानते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल GK मैथ हैश पे जाइए। वहाँ पे इस तरह का वीडियो आपको ज्योग्राफी से संबंधित मिलेगा। मैथ और करंट से संबंधित, साइंस से संबंधित वीडियो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ जाइए, देखिए। 2066 BPSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वह उपयोगी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।